अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद। हज़रातुल महतरम और अजीज़ान ग्रामी, आज की इस रूह परवर और पुररौनक महफिल में उस ज़ात अक़दस का तज़किरा करने जा रही हूँ जिनकी एक निगाह भी शर्फ़ सहाबियत से नवाज देती है और जिनका एक छोटा सा फरमान भी हिदायत के लिए मशअल राह बन जाता है। वो अरब के एक ऐसे नाजुक माहौल में तशरीफ़ लाते हैं जबकि आलिम इंसानियत जिलालत व गुमराही की सयाह चादर में लिपट चुकी थी। इंसानी कल्ब फ़ही कल हिजारत अवशद्दु कस्वा का मुसादिक बन चुका था। पूरा माशिरा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल्लू की तफसीर बन चुका था। इंसानों की जान लेना कोई जुर्म ही से न रह गया था। पूरी दुनिया हैवानियत व दरिंदगी के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी थी। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर का माहौल हो चुका था। गर्जिए के पूरी इंसानियत तारीकियों में भटक रही थी कि अचानक रूहानी आफ्ताब व हिदायत का महताब एक यतीम मासूम बच्चा अपनी आंखें खोलता है। ये कोई आम बच्चा न था बल्कि इसी के लिए बज़्म कायनात सजाई गई थी। यही बच्चा जवान होकर तख्ते नबूवत पर जलवागर होता है और देखते ही देखते इखलाकी दुनिया में एक जबरदस्त इनकलाब बर्पा कर देता है। दूर दराज इलाकों तक उसकी शोहरत हो जाती है। अभी कुछ साल ही गुजरे थे कि वो खुदाए वाहिद की दावत को लेकर खड़ा हो जाता है और पूरी कौम को जिलालत व गुमराही के घड़े से निकालने के खातिर मैदान अमल में निकल आता है। फिर क्या हुआ? सारा अरब अदावतों, मुखालिफतों और रुकावटें डालने पर उतर आया। हत्ता के शुएब अबी तालिब में महसूर होने पर मजबूर कर दिया गया। ताइफ के सफर में संगेबारी की गई जिससे जिसमें मुबारक लहूलहान हो गया। गर्जिए के तरह तरह के आपको ईज़ाएं पहुंचाई गई। आप मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने पर मजबूर हो गए। अंसारियों ने आपकी नुसरत की और मुहाजिरीन ने आपका साथ दिया, लेकिन फिर भी मुखालिफिन खामोश न रह सके। आखिरकार कभी गज़वे बदर तो कभी उहुद और कभी गज़वे खैबर और कभी गज़वे हुनैन अमल में आया। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि बातिल कभी भी हक के रोशन चिराग को जलते देखना नहीं चाहता, बल्कि उसके हासिन अपनी फूकों से उस चिराग को बुझाना चाहते हैं, मगर अल्लाह उसे रोशन करता चला जाता है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकतों पे खुंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकतों पे खुंदाजन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। दोस्तों, दुनिया ने देखा कि आपकी कीमिया असर तालीम ने दुनिया की काया पलट दी। एक इंसान को बिल्कुल दूसरा इंसान बना दिया। कत्ल व खून के खूगर को पयाम इंसानियत का मुबल्लिग बना दिया। कल तक जो लोग वइनकानु मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन के सच्चे मुसादिक थे, आज वही कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के मुबारक खिताब से नवाज दिए गए। कल तक जिनकी रातें बदकारी व अय्याशी में कटती थी, आज उन्हीं की रातें वल्लज़ीना युबय्यितूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मुसादिक बनकर इबादत, तहज्जुद, दुआ और कुरान खानी की नजर होने लगी। दोस्तों, ये तो आपकी कीमिया असर सोहबत का अदना सा करिश्मा है, वरना आपकी शख्सियत का तो हर पहलू खरा और हर तरफ निराला और हर कौल बेमिसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर अबू सुफियान और हिंदा को माफ कर अफू व दरगुजर का एक नमूना पेश किया। खादिम खास हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 10 साल खिदमत पर कभी भी उफ न कहकर शफकत की एक मिसाल कायम कर दी। अनवा व इकसाम की ग़िज़ाओं की मौजूदगी में आपने पत्ते खाकर और अपने पेट पर 2 बड़े पत्थर बांधकर सखावत व फयाजी का एक नया बाब लिखा। दोस्तों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के किस किस पहलू को जिक्र किया जाए? कुरान मक़दस में हज़ारों आयत दर हकीकत खल्क़े नबूवत व अमली और तारीफ़ी अब्वाब है और सीरत नबी के हज़ारों आगोशे दर हकीकत
कुरान करीम ही के अमली पहलू है। कुरान करीम में जो अहकाम की आयत है, सीरत में वो आपके अमाल है। कुरान में जो मामलात की आयत है, सीरत में वो आपका हुस्न माशिरत है। कुरान में जो इखलाक की आयत है, सीरत में वो आपका जलाल है। कुरान में जो खशियत की आयत है, सीरत में वो आपका खवाल है। कुरान में जो कहर व गल्ब की आयत है, सीरत में आपका जमाल है। कुरान में जो शफकत व रहमत की आयत है, सीरत में वो आपका जलाल है। पूरे कुरान को देखा जाए तो वो सब कुछ सीरत नबवी है, और पूरी सीरत का मुतालिया किया जाए तो वो सब कुछ कुरान की आयत व बुनियाद है। कौसर से ज़बां पाक हो आंखें हो नमीदा, कौसर से ज़बां पाक हो आंखें हो नमीदा, फिर भी न बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। होके तो दिखाता मुझे वो खाली के गुलशन, होके तो दिखाता मुझे वो खाली के गुलशन, गुलशन में खिला ही नहीं तुझसा गुल चीदा। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।